पूरे माल वाला। इसकी क्या वजह है? मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, दिल पे हाथ रख कर बताएं, जो उलमा, जो हुफ़्फ़ाज़ अपनी सलाहियतें मदारिस व मकातिब में लगा रहे हैं, क्या कारोबार करने के लिए वो वक्त निकालेंगे? अगर वो सुबह 8 बजे 10 बजे दुकान जाएं, रात में इशा के वक्त घर आएं, क्या अबुल हसन लिल बनात जैसा इदारा वजूद में आ सकता है? यहाँ तो पूरी सलाहियतें चाहिए और पूरा वक्त चाहिए ताकि वो सलाहियत लगाए। लेकिन जब एक बंदा अपनी पूरी सलाहियत लगाएगा तो कोई भी चीज़ बग़ैर दौलत के खड़ी नहीं हो सकती। अल्लाह पाक ने दौलत को, माल को क़ियामल लिन्नास फरमाया है, वला तुतुस्सुफ़हा अमवालकुमुल्लती जअलल्लाहु लकुम क़ियामा। अल्लाह पाक ने फरमाया ये माल तुम्हारे लिए क़ियाम ज़िंदगी है, तरक्कियात की बुनियाद है, लिहाजा माल भी चाहिए अबुल हसन लिल बनात जैसे इदारों को खड़ा करने के लिए। तो अल्लाह पाक ने अहले सरवत को भी मुखातब किया कि अगर कुरान की दौलत मिली है, हाफिज जुनैद साहब की शक्ल में सलाहियतें लगेंगी, मौलाना आतिफ साहब की शक्ल में सलाहियतें लगेंगी, हाफिज शबीउल हसन साहब की शक्ल में सलाहियतें लगेंगी, लेकिन अहले नेवादा में जिनको अल्लाह ने दौलतों से नवाजा है, वो युनफिकु आना अल-लैल व आना अन-नहार का मिस्दाक बने और दौलतों का मुंह खोल दें। इंशाअल्लाह अबुल हसन लिल बनात आज इल्म का चराग है, तो कल आने वाले दिनों के अंदर पूरे इलाके और पूरे मुल्क के लिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये इल्म का पावर हाउस बना दिया जाएगा। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, हमारी एक बच्ची ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया। यकीनन आज कुरान मजीद की जो हम उजरत लगाते हैं, इमाम साहब की तनख्वाह 6,000 देते हैं, मौलाना साहब की तनख्वाह 10,000 देते हैं। ये आप उजरत न समझें, हम दे नहीं सकते इसकी उजरत। वो कुरान जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आयत खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया में जो कुछ है सबसे बेहतर है। क्यों? दुनिया में जो कुछ है फना हो जाएगा, कुरान की एक आयत का सवाब सदा बाकी रहेगा। जो सदा बाकी रहे उसका मुकाबला फ़ानी चीज़ें क्या करेंगी? लिहाजा कुरान की उजरत और कुरान वालों की खिदमत हम कर ही नहीं सकते। कद्र जौहर शाह दानत या बेदानत जौहरी, जौहर और मोती की कीमत या तो जौहरी बताएगा या बादशाह बताएगा, सब्ज़ी फरोश क्या बताएगा। लिहाजा उलमा क़नाअत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। आपने 10,000 दिया तब भी कभी एतराज़ नहीं, आपने 6,000 दिया तब भी कभी आपके ख़िलाफ़ वो किसी तरह की स्कीम नहीं बनाते, प्लानिंग नहीं करते, एहतजाज नहीं करते। बिल्कुल काम छोड़कर बैठ जाएं कि आज नमाज नहीं पढ़ाएंगे, मदरसा नहीं जाएंगे। नहीं, पढ़ने पढ़ाने को वो मिशन बनाते हैं और क़नाअत को वो अपनी सवारी बनाते हैं और कहते हैं दिलागर क़नाअत बदस्तावरी दरिकली में राहत कुनी सरवरी। जो अल्लाह ने दिया उस पर राज़ी हो जाओ, आराम और राहत के मुल्क में तुम सरदारी करोगे। चुनांचे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह कलील तनख्वाहों के बावजूद परेशान हो जाते हैं, मगर अपनी परेशानियों का इजहार आवाम के सामने नहीं करते। मदरसे के लिए तो कहते हैं, मदरसे की ज़रूरियात के लिए दरबदर होते हैं, जलील किए जाते हैं, लेकिन अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी हाजत के लिए उलमा कभी कह दें ज़बान खोलें, ये बहुत कम होता है। अल्लाह कहते हैं यहसबुहुमुल जाहिलु अगनिया, इन नावाकिफ़ लोग, इनके हालात से बेखबर लोग समझते हैं ये बड़े मालदार हैं, सफ़ेद कपड़ा है, उम्दा गाड़ी है, अच्छा रिहायशी मकान है, हज भी कराए हैं, कभी कभी उम्रे पर भी चले जाते हैं। यहसबुहुमुल जाहिल अगनिया मिनत ताफ़ुफ़, क्योंकि ये लोगों से अपनी ज़रूरत का सवाल नहीं करते। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, ये बहुत बड़ी दौलत अल्लाह पाक ने हमारी बेटी को दी है कुरान मजीद की शक्ल में। फरमाया आकाए मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्ना लिकुल्लि शैइन शरफ़ा यतबाहउन बिही व इन्ना बहा उम्मती व शरफ़हा अल कुरान। अल कुरान, जितनी चीज़ें कायनात में हैं, जितनी कौमें दुनिया में हैं, हर कौम के लिए, हर जमात के लिए, हर शख्स के लिए, हर फ़र्द के लिए, हर चीज़ के लिए काबिल फ़ख्र, काबिल इफ्तिखार सरमाया, काबिल फ़ख्र चीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर है। कुछ लोगों को
ज़मीन और जायदाद के ज़्यादा होने पर फ़ख्र, मेरे अब्बा बहुत छोड़ कर गए माशाअल्लाह। कुछ लोगों को बाग खलियान पर फ़ख्र, कुछ लोगों को उहदा व मनसब पर फ़ख्र। व इन्ना बहा उम्मती व शरफ़हा अल क़ुरआन, मेरी उम्मत का शरफ़, मेरी उम्मत का फ़ख्र और मेरी उम्मत के लिए रौनक की चीज़ अल्लाह के पैगम्बर कह रहे हैं अल क़ुरआन है। और ये क़ुरआन फ़ख्र की चीज़ क्यों ना हो? क़ुरआन बार बार एक जुमला कहता है, वो अल्लाह अकेला है। मत्तख़ज़ल्लाहु साहिबतन वला वलदा, न उसके बीवी है न उसके औलाद है। लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी का बाप है न किसी का बेटा है। लेकिन जब कुरान वालों की बात आती है, हाफिज़ा लड़की और हाफिजी लोगों की बात आती है, आलिम साहब की बात आती है, तो अल्लाह पाक वही जुमला अपने नबी की ज़ुबान से इस्तेमाल करवा दे रहे हैं जिस जुमले की नफ़ी कुरान में करवा रहे हैं। अल्लाह के अहलो अयाल नहीं हैं, अल्लाह के घर वाले नहीं हैं, वो अकेला है। लेकिन हदीस उठाइए, प्यारे आका ने कहा इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन्नास। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए अल्लाह के पैगम्बर की तवज्जुहात पर, अल्लाह की इनायात पर। हिफ्ज़ कुरान कर लिया, अल्लाह के निगाह में क्या रुतबा बना, इतना बड़ा रुतबा बन गया कि दुनिया वाले उस कदर मंजिलत का पता लगा ही नहीं पाएंगे। क्या रेट लगाएंगे दुनिया वाले इनका? अल्लाह के नबी ने फरमाया, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अल्लाह के घराने के लोग हों। इन्ना लिल्लाहि अहलीन, मेरे यहाँ भी शादी कार्ड आता है, आपके यहाँ भी आता है। शादी कार्ड पर अगर लिखा है माँ अहलो अयाल, तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं अब्बू हम लोग चल बे। माँ अहलो अयाल, अहलो अयाल, अहल बमाना बीवी, अहल बमाना बीवी, अयाल बमाना बच्चे। अहलो अयाल ये बाल बच्चों पर बोला जाता है। अहल और आल, अहल की जमा अहलीन और अहलून अरबी ज़ुबान में आती है। इन्ना लिल्लाहि अहलीन, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अल्लाह के घर वाले लोग हों। घर वालों में कौन आएगा? बीवी आएगी, औलाद आएंगी, अब्बा आएंगे, अम्मा आएंगी, बहनें आएंगी, ये घर वाले हैं। बेटियां आएंगी, ये घर वाले हैं। अल्लाह के तो घर वाले नहीं हैं। कुरान कह रहा है लम यलिद, वो तो किसी का बाप ही नहीं है। कुरान कह रहा है लम यूलद, वो किसी का बेटा नहीं है। कुरान कह रहा है मत्तख़ज़ल्लाहु साहिबतन वला वलदा, न उसके बीवी है न उसके औलाद है। मेरे आका फिर आप क्यों कह रहे हैं इंसानों में कुछ अल्लाह के घर वालों जैसे हैं? सहाबा तड़प गए, सहाबा तड़प गए। क्यों न तड़पते? करोड़ों की दौलत अल्लाह के नाम पर मुसाब इब्न उमैर छोड़ कर आए हैं। मक्का वालों ने पकड़ लिया, मुसाब नहीं जाने देंगे, हिजरत करने देंगे। तू कल्लाश आया था, मक्का में तिजारत करके करोड़पति बना है, पूरी दौलत लेकर चला जाएगा, मोहम्मद के मिशन में लगाएगा। फरमाया क्या इस बात पर राज़ी हो, करोड़ों की दौलत ले लो, मुझे अब मेरा वजूद बख्श दो और मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों में चला जाऊं? कहाँ हाँ राज़ी हैं। हज़रत मुसाब इब्न उमैर जो आज करोड़पति हैं, मिनटों में वो रोडपति हो गए और सड़क छाप हो गए। लेकिन अल्लाह के पैगम्बर की खिदमत में आए, प्यारे आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया मुसाब तुमने जो तिजारत की है खुदा की कसम बड़ी नफ़ा बख्श है, बड़ी नफ़ा बख्श है। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, कुरान जिसने अपने सीने में लिया, कुरान जिसने अपनी ज़िंदगी के मिशन का हिस्सा बनाया, कुरान की खिदमत को जिसने अपनी तरजीहात में दाखिल किया, कुरान जिसने अपने समाज और मुआशरे में डाल दिया, कुरान जिसने अपनी हंसी खुशी में दाखिल कर दिया, शादी की तकरीबात में दाखिल कर दिया, कुरान पर अमल, कुरान से ताल्लुक़ की बुनियाद पर इसका रुतबा इतना बुलंद हुआ कि ज़बान नबूवत कह रही है ये कायनात में अल्लाह का बंदा ज़रूर है, मगर इसकी हैसियत ऐसी है जैसे अल्लाह का घर वाला है। इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन्नास। सहाबा तड़प कर कहते हैं मन हुम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी ये कौन लोग हैं जिन्हें आप अल्लाह के घराने का कह रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहलुल कुरान हुम अहलुल्लाहि व खास्सतु, कुरान वाले यही अल्लाह के अहल हैं और अल्लाह के मखसूसीन हैं। व खास्सतु, और अल्लाह के मखसूस हैं। मर्द हों, औरत हों, बच्ची हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, जिसने कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, कल खुदा के दरबार में जब अल्लाह की जमात के लोग अलग किए जाएंगे तो कुरान वाले उस जमात के हिस्सेदार बनाए जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि अहलीन मिनन्नास।
लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जैसे अल्लाह के घराने के लोग। सहाबा ने पूछा कौन? फरमाया अहलुल कुरान हम अहलुल्लाहि व खासतु, कुरान वाले ये अल्लाह के घराने के लोग हैं और अल्लाह के मखसूस लोग हैं। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, अल्लाह ने खुद फरमाया है, यक़ूलुर रब्बु तबारक व तआला, अल्लाह का फरमान है। नकल करने वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह कहते हैं आसमान से मेरे पास पैगाम आया है, मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री व मसअलती, ज़रूर ज़िक्र करना बहुत बड़ी इबादत, ज़िक्र करते रहना चाहिए। घरों में माहौल हो, हमारी औरतें अपनी बच्चियों को आदी बनाएं, रोज़ाना सुबह में तीसरा कलमा 100 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार, सोने से पहले इसका आदी बनाएं। 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह यासीन, इन तमाम मामूलात को घरों में ज़िंदा करें। यकीनन ये होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं मन शगलहुल कुरान अन ज़िक्री, जो आदमी कुरान में लग गया, पढ़ रहा है, याद कर रहा है, अब याद करने की वजह से पढ़ा रहा है, पढ़ाने की वजह से कुरान समझ रहा है, समझने की वजह से दुनिया को समझा रहा है, समझाने की वजह से ज़िक्र करने का मौका नहीं मिलता, ज़िक्र करने का मौका नहीं मिलता। ज़िक्र बहुत बड़ी इबादत। अभी बुखारी शरीफ के ख़त्म पर हदीस पढ़ी गई थी, खफ़ीफ़तानी कलिमतान सक़ील कलिमतानी हबीबतानी इलर्रहमान खफ़ीफ़तानी अलल लिसान सक़ीलतानी फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। छोटा सा कलमा मीज़ान भर देगा। छोटा सा कलमा ज़बान पर बहुत हल्का है, छोटा सा कलमा है मगर रहमान को बहुत प्यारा है। लेकिन एक बंदा ज़िक्र नहीं कर पाता कि कुरान याद कर रहा है। ये जो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन याद किया बच्ची ने, इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी ज़िलालिन व उयून अभी पढ़ा है, ये एक ही मरतबा में याद हुआ। सूरह यासीन शरीफ पढ़िएगा, अगली मरतबा मैं आऊँगा, इस मजमे के लोग बताएंगे कि उसके बाद हमने याद कर लिया सूरह यासीन शरीफ। पढ़िए सूरह यासीन शरीफ। हमारे जौनपुर में एक साहब हैं, दावर साहब, वकील हैं, बैरिस्टर हैं, अच्छे वकील हैं, अमेरिका परवरिश हुई। कहने लगे मैं उलमा को अहमियत नहीं देता था, जौनपुर जब आया थोड़ा सा मरकज़ से राब्ता कायम हुआ, उलमा से करीब हुआ, दिल में शौक़ हुआ कि आयतुल कुर्सी याद की जाए। आयतुल कुर्सी याद करने में कई महीना चला गया। फिर कहा कि यासीन शरीफ याद की जाए, इधर याद करता उधर भूलती रही, यासीन अब तक याद नहीं हुई। समझ गया कि बहुत जिद्दोजहद का काम है। लॉकडाउन में मेरे एक दोस्त ने कहा क्या करें, वक्त नहीं करता। मैंने कहा सूरह रहमान याद करो, टेलीफोन से सुनाना। एक हफ्ते के बाद पूछा क्या हाल है, कहा पहले ये आला तक पहुंच रहा हूं, अभी याद ही नहीं हो रही है। ये इतना आसान नहीं है। 14 घंटा 12 घंटा लगातार रटना है, लगातार पढ़ना है। एक एक आयत को 50 मरतबा 100 मरतबा पढ़ना भी है। फिर सुनाते हुए भटक गए, मुअल्लिमा साहिबा डांट रही हैं, अम्मा डांट रही हैं, अब्बा डांट रहे हैं, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, दिक्कतें, मशक्क़तें, लेकिन इनाम इसी के बक़द्र। अल्लाह पाक ने जिसने सीने में कुरान रख लिया, अल्लाह पाक ने अपना वाला नाम दे दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक अपना वाला नाम दे दिए। कैसे? हाफिज़ सबसे पहले अल्लाह ने अपने को कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ये हाफिज़ की जमा हाफिज़ून है। तो हाफिज़ जी सबसे पहले अल्लाह हैं, जिसने कुरान सीने में मुंतकिल किया। सबसे पहला लफ्ज़ जो अल्लाह का सिफ़ाती नाम के तौर पर मिला वो हाफिज़ मिला। ये भी हाफिज़ हो गया, अल्लाह ने अपना वाला नाम दे दिया। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि यकीनन ज़िक्र का बहुत बड़ा मकाम, बहुत बड़ा रुतबा, बहुत बड़ा मर्तबा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने कुरान याद करने में अपने को मशगूल कर दिया, मन शगलहुल कुरान व अन ज़िक्री, ज़िक्र नहीं कर पाता, व मसअलती, दुआ नहीं मांग पाता। दुआ करना बहुत बड़ी इबादत, बहुत बड़ा अमल। न मांगने से अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं, मांगने से खुश होते हैं, लेकिन वो मांगता नहीं क्योंकि कुरान में लगा हुआ है। अल्लाह कहते हैं आतैतुहु अफ़ज़ल मा उअतिय अस्साइलीन,
मांगने वालों से, जिक्र करने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ। अफ़ज़ल मा ऊतिय साइलीन, मांगने वालों और जिक्र करने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ। क्यों? कुरान की हिफाजत मेरा काम था, ये बंदा मेरे काम में लगा हुआ है। आप सब जानते हैं, इस तरह के प्रोग्राम हो या कोई और मौका हो, दो बच्चों को आप फूलपुर भेज दे किसी काम से, उसके बाद अभी मिठाई बंटने लगे तो भेजने वाला कहता है देखो मैंने दो को भेजा, उनका हिस्सा पहले निकाल दो, ऐसा ना हो कि वो आए तो हिस्सा ख़त्म हो जाए। भेजने वाला जब अपने काम में लगाता है तो ख्याल करता है। कुरान की हिफाजत अल्लाह का काम था। जब हमारे बच्चे और बच्चियों को अल्लाह ने हिफाजत कुरान के मिशन में लगाया, दुनिया वालों तुम रोकर दुआएं करोगे, जो दूंगा उससे बढ़कर कुरान याद करने वालों को दूंगा कि ये मेरा काम कर रहा है। वफ़ज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलाम कफ़ज़्लिल्लाहि अला खल्क़ी, और अल्लाह के कलाम की दुनिया के तमाम कलामों पर ऐसी ही फ़जीलत है जैसे अल्लाह कहते हैं मेरी फ़जीलत मेरी मखलूक पर है। जैसे मखलूक पर मैं फ़जीलत रखता हूँ वैसे ही मेरा कलाम ये सारे कलामों पर फ़जीलत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कुरान मजीद की तकमील हुई। एक बच्ची ने कुरान मजीद को अपने सीने में मुंतकिल किया। अबुल हसन लिल बनात, ये इदारा काबिल मुबारकबाद है, इसके अरबाब व ज़िम्मेदारान मुबारकबाद हैं, मुआमिनीन मुबारकबाद के काबिल हैं, मुअल्लिमात मुबारकबाद के काबिल हैं कि हिफाजत कुरान में ये इदारा और इसका अमला और इसके अफराद लगे हुए हैं। आज से पहले कुछ साल पहले तक, जब तक ये निज़ाम नहीं कायम हो रहा था, उमूमन औरतें कुरान अच्छा नहीं पढ़ती थीं, उमूमन अच्छा कुरान नहीं पढ़ा जाता था घरों में। लेकिन मकातिब ने, मदारिस ने अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो की दुनिया वालों की तरफ से, और ये हिम्मत अफजाई हुई, अहले सरवत की तरफ से हिम्मत अफजाई हुई। अल्लाह ने जिसे दुनिया और दौलतों से नवाजा, उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हाथ बढ़ाया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियों, हमारे बच्चों, हमारी औरतों में भी उम्दा कुरान पढ़ने का रवाज बढ़ रहा है। और जब बच्ची उम्दा कुरान पढ़ेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, ये जब अपने गोद में एक बच्चा पालेगी और दूध पिलाते हुए सूरह यासीन शरीफ उसी लबो लहजे में पढ़ेगी, तो याद रखिए ये बच्चा कायदा देख कर तो नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन माँ से सुनने की बुनियाद पर बहुत सारी सूरतें और सूरह यासीन याद कर चुका होगा। मैं ये जुमला इसलिए कह रहा हूँ कि देख कर कुरान याद करना एक उम्र के बाद होता है, मगर सुनकर कुरान मजीद याद करना ये उस वक्त से शुरू हो जाता है जब बच्चा सुनने की सलाहियत अपने अंदर पाता है। पैदा होने के बाद आप बोलते रहिए, जो बात बार बार बोली जाती है वो सुनकर याद होती है। छोटे छोटे बच्चे कुरान की सूरतें याद कर लेते हैं, इस पर भी तवज्जो की ज़रूरत है। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम देख कर नहीं पढ़ पाते थे, ये क्या लिखा है नहीं पढ़ना जानते थे, नहीं पढ़ना जानते थे। मा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताब वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इदल लर्ताबल मुब्तिलून, आप नबूवत के मिलने से पहले कोई किताब नहीं पढ़ सकते थे, कुछ लिखना नहीं जानते थे आप। लेकिन जिब्रील अमीन ने पहली मर्तबा जो आयात आपके क़ल्ब में उतारी हैं वो आवाज़ के ज़रिए उतारी गई। मालूम ये हुआ कुरान याद होना शुरू हो जाएगा जब पढ़ने की सलाहियत ना हो, सुनने की सलाहियत हो। इसलिए हमारी ये बेटियां जब अपने गोदों में अपने बच्चों को खिलाएंगी और कुरान पढ़ कर सुनाएंगी, तो ये बच्चे जब देख कर पढ़ने की उम्र में पहुँचेंगे इंशाअल्लाह बहुत सारा कुरान याद हो चुका होगा। मैं एक वाक़या सुनाऊँ, बात मुकम्मल करूँ। आज के इस वक्त के एक बड़े आलिम हैं पाकिस्तान के, पीर जुल्फ़िकार साहब, उनके खुतबात बहुत मशहूर हैं, इस वक्त दुनिया में बहुत छप रहे हैं। उन्होंने एक वाक़या लिखा कि जब रूस में दहरियत का गलबा था, कुरान मजीद का घरों में रखना ये फांसी की सज़ा का सबब था। उस ज़माने में पाकिस्तान के एक इंजीनियर साहब रूस के दौरे पर गए, सरकारी दौरे पर। चूँकि सरकारी मेहमान थे, जुमा का दिन था, उन्होंने कहा मुझे नमाज़ पढ़नी है। वो इलाके चूँकि मुसलमानों के थे, मस्जिदें अब वीरान हो गई थी। एक मस्जिद बताई गई कि यह मस्जिद है मगर बंद है। कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा, अज़ान दूँगा और जुमा के लिए आवाज़ दूँगा, कोई आएगा तो ठीक वरना ज़ोहर पढ़ूँगा। अज़ान दिया, अज़ान की आवाज़ गूंजी उस कुफरिस्तान में, कान अज़ान की आवाज़ से नामानूस हो गए। ये वज़ीरिस्तान, ये अफ़गानिस्तान के इलाके जो रूस के हिस्सा बन गए थे, बहुत सारा ज़माना गुजरा, कुरान की आवाज़ दुनिया सुनने को तरस गई।
कुरान रखना जुर्म था, पढ़ना जुर्म था, घर में कुरान का मिलना कि पूरे घर वालों की फांसी थी। ये अभी दुनिया 100-150 साल पहले ये नज़ारा देख रही थी। अज़ान दिया, एक घर के बाहर एक बुढ़िया बैठी थी। जब ये वापस जाने लगे, कोई तो आया नहीं, तरह नमाज ज़ोहर पढ़ा, वापस जाने लगे, बुढ़िया ने आवाज़ दिया अपनी ज़ुबान में। वो करीब गए और दरवाज़ा खोल के अंदर लेके चली गई। घर के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, 8 साल 10 साल के बच्चे पेश किए गए। फरमाया कि हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन लोग जानते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम गिरजे में भी जाते हैं, लेकिन हमने घरों में कुरान पढ़ाया है। ये बच्चा गोद में दिया गया, 8 साल का बच्चा, हज़रत लिखते हैं 8 साल का बच्चा। फरमाया कि इससे पूछिए, पूरे कुरान का हाफिज़ है। हमारे घरों में कुरान नहीं है, मगर हम ज़बानी अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं। हज़रत मौलाना वो इंजीनियर साहब ने जेब से कुरान निकाला और या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ये आयत दिखाया कि बेटा यहाँ से पढ़ो। पढ़े नहीं, दिखाकर बच्चा अपने घर वालों को देख रहा है, कभी इनको देख रहा है, कभी कुरान को देख रहा है। घर वालों ने कहा कि ये कुरान पहली मर्तबा देख रहा, आज तक इसने कुरान देखा ही नहीं है, हमारे घरों में कुरान है ही नहीं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ दोस्तों, जिन चीज़ों की अल्लाह ने आज रियायत दे रखी है उन्हें इस्तेमाल कर लें। अगर मस्जिदों में जाने का मौका है, नहीं जाएंगे तो यह मौका छीन लिया जाएगा। कुरान पढ़ने का मौका नेमत की शक्ल में हासिल है, इस नेमत की कदरदानी नहीं की गई तो ये कुरान की दौलत छीन ली जाएगी। कोरोना काल में हम सब मस्जिदों में जाने के लिए लड़ाइयाँ कर रहे थे, 5 आदमी से ज़्यादा नहीं आएंगे। कितने गांव में झगड़ा हुआ, उनको आने दिया, मुझको रोक दिया। हुआ कि झगड़ा नहीं हुआ? जो नेमतें आज हासिल हैं, मौक़े हासिल हैं, मेरा ये जुमला याद रखिएगा, बहुत छोटा हूँ लेकिन ये जुमला बोल दे रहा हूँ। अगर हमने कदर नहीं की तो ये नेमतें जो फुर्सत की हैं अल्लाह छीन लेगा। ये नेमत की नाशुक्री है। वइन कफ़रतुम लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर नेमतों की नाशुक्री होती है तो अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा सख्त है। बच्चे ने देखना शुरू किया, घर वालों ने कहा कुरान पहली मर्तबा देख रहा, इसने कुरान देखा ही नहीं अब तक। फरमाया कि जो आप पूछ रहे हैं वो ज़बानी पढ़ दीजिए। इंजीनियर साहब ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा जब पढ़ा, बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया। वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलादुन शिदादुन ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अब बच्चा पढ़ता चला गया, पढ़ता चला गया। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि मेरी बेटियाँ अगर हाफ़िज़े कुरान हो गईं, मेरी बच्चियाँ हाफ़िज़े कुरान हो गईं, उनके गोदों में पलने वाली औलादें देख कर पढ़ने की उम्र को नहीं पहुँचेंगी, उससे पहले ही सुनकर याद करने की सलाहियत अपने अंदर पाएंगी। ये बच्ची दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी, नहलाएगी, धुलाएगी और अपनी माँ को कुरान की तिलावत करता हुआ ये सुनेगा। जब कायदा पकड़ेगा तो इंशाअल्लाह अम्मा पारा याद हो चुका होगा। ये बहुत बड़ा मुबारक काम हो रहा है। जामिया अबुल हसन लिल बनात, इसके ज़िम्मेदारान असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह ताला उस बच्ची को भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाएँ, उसके वालिदैन को भी परवरदिगार आलम उस बच्ची के कुरान के बाकी रखने में मुआमिन बनाएँ। ये जुमला मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस बच्ची का कुरान कब बाकी रहेगा? जब फजर के बाद सब तिलावत करेंगे। इस बच्ची का कुरान कब बाकी रहेगा? जब मगरिब के बाद सब तिलावत और कुरान पर रहेंगे। अगर घर के अंदर सीरियल अम्मा देखेंगी, दादी जान फिल्म देखेंगी, अब्बा जान सिर्फ यूट्यूब पर मशगूल रहेंगे, तो फिर याद रखिए ये बच्ची अकेले कई दिन कुरान की तिलावत करेगी, ये भी उसी माहौल में रंगी जाएगी और इसका कुरान बाकी नहीं बचेगा। अगर हम इस बच्ची का कुरान बचाना चाहते हैं तो जिस बच्ची ने आज हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है उसके घर वाले इसी मजलिस में तय करें हमारे घरों में यूट्यूब नहीं खोला जाएगा। बाप ये तय करे अगर मैं यूट्यूब खोलूँगा तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके एयरफोन इस्तेमाल करके, ताकि मेरी बेटियों के कान तक मेरा मोबाइल देखना न पहुँचे। फजर की नमाज जमात के साथ पढ़कर घर की हर औरत को कुरान लेकर बैठाऊंगा ताकि मेरी ये हाफिज़ा बेटी कुरान पढ़ सके। मगरिब के बाद, इशा के बाद ये माहौल घर में बने। अगर नहीं बनता तो याद रखें न बच्चों का कुरान बचेगा न बच्चियों का कुरान बचेगा।
ये लानत है जो हमारे घरों में मोबाइलों की शक्ल में आज मौजूद है। माँ भी, बेटा पढ़ के गया है, अम्मा उसकी ना किताब देखने की फुर्सत है ना होमवर्क की फुर्सत है, खाना देने की फुर्सत नहीं है, जाके खा लो। ये जुमला कहती है। माँ किसमें है? बालवीर में है। माँ किसमें लगी हुई है? सीरियलों में लगी हुई है। बुरा हो पाकिस्तानी सीरियलों का, अल्लाह अकबर। बात चूँकि लंबी हो रही, वरना एक जुमला कह देता कि इन सीरियलों के ज़रिए से फ़िक्री इल्हाद और इर्तिदाद आ रहा है। यह हज़रत मौलाना अली मियाँ साहब नदवी का जुमला है और शायद इस जुमले की तशरीह बाद में उलमा कर देंगे। फ़िक्री इर्तिदाद आ रहा है। हम गैर महसूस तरीक़े से इस्लाम से बाहर कुफ्र की दलदल में जा रहे हैं और ये बहुत बड़ी देन ये मोबाइल, यूट्यूब और पाकिस्तानी सीरियल हैं, हिंदुस्तानी फ़िल्में हैं जो हमारे घरों के अंदर आज डेरा जमाए हुए हैं। खुदा के लिए इनसे बाद आएँ। कभी इस्तेमाल कर लिया ख़बर वगैरह के लिए तो बच्चों के सामने इस्तेमाल से परहेज़ करें, वरना वो 2 साल का बच्चा जो माँ को देखकर मुसल्ला बिछाकर सजदे में जाता है, अम्मा दुआ के लिए हाथ उठाती है तो अल्लाहू अल्लाह करता है, वो बच्चा 2 साल का होगा तो अंगूठा मोबाइल पर चलाकर खामोश होगा, और अगर मोबाइल छीना जाएगा तो रोएगा, और माँ खामोश नहीं करा पाएगी तो मोबाइल देकर कहेगी जय खामोश हो जाए। मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फ़रमाएँ, मजलिस में मौजूद लोगों को कबूल फ़रमाएँ, बच्ची और बच्ची के अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदारों को कबूल फ़रमाएँ। अल्लाह हिफ़्ज़ क़ुरआन की इस दौलत को दायमी बनाएँ, इस पर इस्तिमरार दें, और हमारा ये जामिया अबुल हसन लिल बनात ये दरख्त इसी तरह हर साल बेशुमार फल देता रहे, हज़ारों फल देता रहे। कुरान के अल्फाज के माहिरीन भी पैदा करे, मानी के जानकार भी पैदा करे, अमल करने वाले आमिलीन भी पैदा करे, दिलों की सफाई करने वाली हमारी मुज़क्किया भी पैदा हों, तज़किया करने वाली हमारी मुअल्लिमा भी पैदा हों। अल्लाह हम सबको कबूल फ़रमाएँ। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।